हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो सपना मुंगेर की जनता ने देखा था उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया। और एक ऐतिहासिक क्षण है मुंगेर के लिए। आदरणीय ललन बाबू जी का भी लगातार प्रयास रहा कि जल्द से जल्द जो है मेडिकल कॉलेज सा अस्पताल की स्थापना जो है इस जिले में की जाए। और ये ऐतिहासिक क्षण है इस जिले के लिए। एक बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है और हम सब लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण करा करके जनता की सेवा में हम लोग लगाने का काम करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रही है, चौतरफा विकास, सभी लोगों के साथ न्याय, सबका विकास हो, इसी काम में हम लोगों की सरकार लगी हुई है। आप लोग सब लोग जानते हैं जो काम बिहार की सरकार ने किया है, देश को दिशा और दशा दिखाने का काम किया है। जो देश में नहीं हुआ वो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन सरकार ने करके दिखाया है। आप सब लोगों को जानकारी होगा, जो गरीब तबका, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो परिवार है, समाज है, हम लोगों की प्राथमिकता है कि उनको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें, उन तक विकास पहुंचे, उन तक हम लोग चाहते हैं जो गरीब है उसकी गरीबी मिटे, जो भूखा है उसका पेट भरे, जो भूमिहीन है उसको जमीन मिले। इसी काम के तहत हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराने का काम किया। और हमारे सरकार के पास खुद के आबादी का आंकड़ा है कि कौन सा परिवार भूमिहीन है, कौन सा परिवार जो है गरीब है, कौन से जाति के लोग जो है ठेला ढोने का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। तो ये काम जो है ऐतिहासिक काम हुआ, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने ऐलान किया है उस आंकड़े आने के बाद कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज और एसटी समाज को जो है आरक्षण जो है बढ़ाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए हम तहे दिल से इनको धन्यवाद करते हैं। अब लगभग 65% आरक्षण बढ़ गया और पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% था, यानी 75% जो है वो हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और इसमें ध्यान देने का काम किया कि इस आरक्षण जो आप लोगों का अधिकार है, जो गरीबों का अधिकार है, इसमें कोई कठिनाइयां कोई पैदा ना करे, उत्पन्न ना करे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को रेकमेंड किया है कि इसको 9वें अनुसूची में जो है डाल दिया जाए, ताकि इसके साथ छेड़छाड़ ना हो, ताकि आप सब लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। और इन्होंने ये भी कहा कि जो परिवार में जो काम नहीं है, जो गरीब है, उस परिवार में रोजगार हेतु 2 लाख रुपया का मदद जो है वो करने का काम करेंगे। जिसको जमीन नहीं है उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे और घर बनाने के लिए 1,20,000 का मदद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, करने का काम करेंगे। हम लोगों की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है। हम लोगों की सरकार का मानना है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग जो है गरीबी मिटाने के लिए, आप लोगों के लिए ये सारी योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो होता ही है बकवास करने के लिए, केवल झूठ बोलने के लिए लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अभी ललन जी ने जिक्र किया, और ललन जी जितना चिंतित रहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उतना कोई चिंतित नहीं रहता। और ये
पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो एक प्रमुख आवाज बन करके बोलते हैं। आज जो दौर चला है, यह दौर चला है संविधान को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का। और ललन जी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रमुखता से जो है सरकार के खिलाफ, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। तो अभी जिक्र कर रहे थे कि बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं भारत सरकार के, खाली वोट चाहिए उनको, वोट से मतलब है, कोई काम करने से मतलब उन लोगों को नहीं है, केवल झूठ बोला जाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जितना काम हो रहा है बिहार सरकार अपने बलबूते कर रही है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि कम से कम भारत सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि हम लोग तेजी से विकास कर पाए। तो ये सब काम तो उन लोगों को पछता नहीं है बिहार सरकार का काम, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, हर लोगों के लिए, तो उन लोगों को पछता नहीं है। तो कहने के लिए झूठ सूट कुछ भी बोलते हैं। बताइए, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये किसका पैसा है? ये बिहार सरकार का पैसा है। जो अस्पताल बन रहा है, किसका पैसा है? बिहार सरकार का पैसा। लेकिन कुछ ना कुछ झूठ बोलता रहता लोग, क्योंकि चुनाव आ रहा है। लेकिन जनता जो है वो मालिक है, और जनता जो है वही सरकार गिराती है, बनाती है। आप जनता से हम यही अपील करेंगे, भाई जो काम कर रहा है कम से कम उस पे आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। ये लोग दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो इसलिए हम सब लोग चौकन्ने हैं, जानते हैं। तो ज्यादा कुछ समय आप लोगों को ना लेते हुए आगे हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके लिए काम करती रहेगी, आपको जो है आगे बढ़ाती रहेगी। बिहार को आगे बढ़ाना है, तरक्की कराना है, तो इस दिशा में हम लोग लगातार आप लोगों के बीच आते रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो इसलिए आप सब लोग आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, ऐतिहासिक दिन, आप लोग मुंगेर जिला के सभी निवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों को हम बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।